बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ कैसे हो, उसकी आवश्यकता क्या है, हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब ने 27 दिसंबर को कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और 25 दिसंबर को बाबा साहब ने मनुस्मृति चलाई थी। ये दो दिन है, 25 दिसंबर मनुस्मृति चलाई थी और 27 दिसंबर उस दिन बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इस उपलक्ष्य में इस दिन का औचित्य समझकर मैं बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ कैसा होना चाहिए, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। अभी सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है। न्यायमूर्ति सर न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बाकी इनकी खंडपीठ ने बुद्ध पर्सनल लॉ एक्शन कमेटी इन्होंने जो याचिका डाली थी सर्वोच्च न्यायालय में, उस पर उन्होंने एक निर्णय दिया है, जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में क्या कहा गया है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। सर न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जय माल्या बाकी इन्होंने उस जजमेंट में क्या कहा वो हमको समझना पड़ेगा। जब बौद्ध पर्सनल लॉ एक्शन कमेटी वालों को क्या कहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को कहा कि कोर्ट संविधान में बदलाव का निर्णय देने की स्थिति में नहीं है। कोर्ट संविधान में बदलाव का निर्देश देने की स्थिति में नहीं है। हालांकि लॉ कमीशन द्वारा पार्लियामेंट को सुझाव दिया जाता है। हम लॉ कमीशन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वह आपको सुनने का मौका दे। बस यही निर्णय उनको दिया। रिलीफ क्या मिला हम समझ सकते हैं। यह निर्णय मिलने के बाद तो बौद्ध पर्सनल लॉ एक्शन कमेटी बड़ी डिंगे हाँक रही है, बड़ी बातें कर रही है। ये जो जजमेंट है क्या है, कुछ नहीं है। तो वो बौद्ध एक्शन कमेटी क्या संदेश देना चाहती है? हम कभी किसी को निवेदन देते हैं, सरकार को निवेदन देते हैं या मांग करते हैं, तो हम उनको निवेदन करते हैं। ये निवेदन अभी बौद्ध एक्शन कमेटी नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट लॉ कमीशन को कर रही है। बस यही फर्क है। निवेदन लॉ एक्शन कमेटी नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कर रही है। इसके अलावा उसका कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया नहीं है, लॉ कमीशन या सरकार को आदेश दिया नहीं है, ये हमको समझना पड़ेगा। ये कोई आदेश नहीं है, एक रिक्वेस्ट है। और बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ के ऊपर मेरे बहुत से आर्टिकल आए हैं, मीडिया में तुमको मिल जाएंगे। ट्विटर है, ब्लॉगर पर मेरे आर्टिकल मिल जाएंगे। बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ पर मेरे बहुत से आर्टिकल हैं। और वो कानून कैसा हो, इस पर बुद्धिस्ट एक्ट कैसा हो, इसके संदर्भ में मैं अखिल भारतीय बौद्ध विचारविद कानून परिषद देने वाला था। हमारा बुद्धिस्ट एक्ट कैसा बनना चाहिए, इसके लिए मैं अखिल भारतीय बौद्ध विचारविद कानून परिषद देने वाला था नागपुर में। बड़ी इंपॉर्टेंट रही थी अखिल भारतीय बौद्ध विचारविद कानून परिषद। इसलिए मायने रखता है कि उस परिषद में मैं बहुत से विद्वानों को बुलाने वाला था, बुद्धिस्ट विद्वानों को, और वहाँ चर्चा होने वाली थी कि हमारा एक बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ कैसा होना चाहिए। लेकिन मैं पिछले 3 साल से मेरी अपनी उलझन में फंसा हूँ। मेरी अपनी उलझनें रही है। 3 साल से मैं परेशान रहा हूँ मेरी उलझनों से। इसलिए
मैं बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं ले पाया। छोटे मोटे कार्यक्रम तो होते रहे मेरे वाले, लेकिन जो बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम है मैं नहीं ले पाया। और उस मेरे परिषद में बड़े बड़े बुद्ध विचारविद रहे होते, उनके विचार रहे होते, जो रिसर्च पेपर पब्लिश करने वाले, जो रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन करने वाले थे, उनको बुलाने वाला था मैं, और हमारा फसला बना होता। क्योंकि बौद्ध फसला ये बहुत बड़ी चीज़ है, उसके ऊपर बहुत बड़ा संशोधन करना, बहुत चर्चा करना, अभ्यास करना होता है, लोगों की राय मांगना होता है, और हमारा ड्राफ्ट कैसा हो इस पर भी चर्चा होना बहुत जरूरी है। ये बौद्ध फसला एक्शन कमेटी के जो महारथी है एडवोकेट दिलीप काकड़े, इन्होंने खुद ही लिख दिया ये हमारा ये कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं है, तुम्हारे घर का कानून तुम्हारे दिमाग का ऊपर नहीं है। तुम्हारी बातों को हम भी मानते, तुम्हारे विचारों को हम भी मानते हैं। तो इसके लिए बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर एक चर्चा की जाती है, एक कमेटी बनाई जाती है, विचार संशोधन विचार विनय होता है उस पर। उसके बाद वो ड्राफ्ट के ऊपर हमें इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सरकार को निवेदन बनाना देते हैं, संसद को हमको निवेदन करना है। एक कानूनी प्रोसीजर है। परंतु उन्होंने जो किया, दिलीप काकड़े ने, उनका जजमेंट में उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक जगह बता दी। उसी रूप में हमारे जो मित्र है सांसद, एक विधायक मित्र है उत्तर नागपुर के, हमारे विधायक मित्र डॉक्टर नितिन राउत, हमारे मित्र भी है, उन्होंने भी प्रयास किया। और कुछ नितिन राउत ने कुछ वकील मित्र बुलाकर एक ड्राफ्ट बना लिया। और ड्राफ्ट बनाने के बाद उस कमेटी में जो वकील थे ड्राफ्ट बनाने, उसमें एक वकील मेरे पास मिलने आया, मेरे ऑफिस में, मेरे पर्सनल ऑफिस है, मेरे पर्सनल ऑफिस में वो मुझे मिलने आया। अब बड़ी बड़ी बातें करने लगा। आज नितिन राउत ने हमारी मीटिंग ली थी, हमने एक ड्राफ्ट बनाया, बुद्धिस्ट एक्ट का ड्राफ्ट बनाया, वो किया। मैं सुना उसकी बातें। मैंने बाद पूछा वहाँ संस्कार विधि के बारे में उस ड्राफ्ट में क्या है, बुद्ध संस्कार विधि के बारे में उस ड्राफ्ट में क्या है। तो बोले संस्कार विधि क्या है चीज़ें, और वो बाद में मुझे जो बताया तो खामोश हो गया। मैंने उसको बाबा साहब की जो लिखी है संस्कार विधि के बारे में, बुद्ध संस्कार विधि कैसी हो, एक किताब उसको दे दी, मैंने भेज दी उसको, वकील को, वो खामोश हो गया। अर्थात जब बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ बनाने के लिए जवाबदारी सभी की है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की है, लेकिन सिर्फ दिलीप काकड़े बोलेगा या नितिन राउत बोलेगा वैसे कानून बने, ऐसा नहीं है। उससे एक प्रोसीजर होती है। इसलिए हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो अन्य धर्म के कानून को भी हमको समझना पड़ेगा। अन्य धर्म के कानून क्या है, हिंदू धर्म है या नहीं है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। हम इस पर, और बाद में सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट हुए हैं हिंदू धर्म के बारे में, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। गुलाम भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। भारत गुलाम था। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और 26 जनवरी 1950 को वो संविधान संस्कृति में बांधा गया। संविधान संस्कृति यानी प्रजासत्ताक हुआ। बाबा साहब ने देश को संविधान दिया। 26 जनवरी 1950 को वो संविधान इम्प्लीमेंट हुआ है। और बाबा साहब ने हिंदू कोड भी बनाया था। हिंदू कोड बिल बाबा साहब कानून मंत्री थे। हिंदू कोड बिल बनाया गया, बाबा साहब ने बनाया। और 18 अगस्त 1947 को बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव सादर किया। 18 अगस्त 1947 को बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव सादर किया। उसके पहले भारत में ब्रिटिश काल में 1917 से 72 की बात है, तब वारेन हेस्टिंग ने हिंदुओं के लिए कानून बनाया था, प्रयास किया था, उसको संकलन किया था कानून बनाने का। उसको एंग्लो हिंदू लॉ कहा गया है। अब बाबा साहब ने भी जो कमेटी, उसके बाद में वो सुधारित रूप माना जाता है। बाद में 31 अगस्त 1948 को प्रवर समिति ने उसको सामने रखा गया, अध्ययन के लिए रखा गया। बाबा साहब ने सादर तो किया 11 अगस्त को,
और उन- उसके बाद में 19 दिसंबर 1941 को वो प्रवर समिति के सामने वो रखा गया। उसके बाद में 1950 में कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो उस हिंदू बोर्ड के ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में 51 में 3 दिन 1951 में 3 दिन वो विधेयक पर हिंदू कोड बिल पर चर्चा हुई, 3 दिन तक चर्चा हुई। और बाद में वो जो प्रस्ताव था बाबा साहब का, विधेयक था, उसको नामंजूर किया गया। सितंबर 1951 में वो नामंजूर हुआ, सितंबर 1900। और बाबा साहब ने फिर 27 दिसंबर 1951 को राजीनामा दिया। बाबा साहब ने 27 सितंबर को बाद में राजीनामा दिया, कानून पद से उस इस्तीफा दिया, सितंबर में राजीनामा दिया। और ये जो इतना बड़ा कालखंड है, 4 साल के ऊपर कालखंड है, वो हिंदू कोड बिल की लगा है। बाबा साहब ने जिस मेहनत से हिंदू कोड बनाई, इसको हिंदू बोल को कालखंड को 4 साल के ऊपर लगा है, ये हमको समझना होगा। बाबा साहब के दृष्टिकोण, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दृष्टिकोण से हिंदू कोड बिल क्या था? महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, कानूनों में संहितीकरण, कानून में संहितीकरण, सामाजिक सुधार और समानता का आधार, ये बाबा साहब का उद्देश्य रहा है। आगे जाकर वो कोड बिल, जो हिंदू कोड बिल है, वो तो पहले नामंजूर हुआ है। आगे जाकर वो हिंदू कोड बिल 4 भागों में विभाजित हुआ है। आगे जाकर वो हिंदू कोड बिल 4 भागों में विभाजित हुआ है। उसमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरणा पोषण अधिनियम 1956, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षण अधिनियम 1956, ये 4 कानून बने। हिंदू कोड बिल का वो आउटपुट है। बाबा साहब 1955 में कानून मंत्री रहे नहीं थे। बाद में 51 में बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। बाबा साहब कानून मंत्री रहे नहीं। और बाबा साहब ने बाद में 54 में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पीछे लग गए, वो उनको उनका ड्राफ्ट बनाया और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का ये किया। और बाद में 4 मई 1955 को बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का पंजीकरण हुआ है। बाबा साहब ने जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया, उसको 4 मई 1955 में उसका पंजीकरण हुआ है। और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धा इन धम्मा कहा। बाबा साहब म्यांमार गए, उन्होंने कहा कि मैं एक किताब लिखने जा रहा हूँ, बुद्धिस्ट, एक बाइबल लिखने जा रहा हूँ, बुद्धिस्ट की गॉस्पेल ऑफ इंडिया गॉस्पेल बुद्धिस्ट लिखने जा रहा हूँ, बाबा साहब ने कहा था। तो बाबा साहब पूर्णतः बुद्धि थे और उन्होंने बुद्धिस्ट गॉस्पेल बुद्धा यानी बुद्धा इन धम्मा उन्होंने बाबा साहब ने हमें दिया। बाबा साहब ने ब्लूप्रिंट तो दिया था, हमें ब्लूप्रिंट बाबा साहब ने दिया, परंतु ये गौसला बुद्धा भी हमें जो गौसला बुद्धा यानी बुद्धा धम्मा हमको बाबा साहब ने दिया। अब बाबा साहब इसमें अक्सर थे। तो ये जो कानून में सुधार है, जब बुद्धिस्ट एक्ट की पर्सनल एक्ट की बात होती है, बाबा साहब को तो वक्त ही नहीं मिला। और 56 में बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को चले गए। तो बाबा साहब को बुद्धिस्ट एक्ट पर्सनल एक्ट लिखने का समय नहीं मिला, या उस दिशा में पहल वो बाबा साहब नहीं कर पाए। अब इस सर्वोच्च न्यायालय की एक याचिका है 1966 SCR वॉल्यूम 3 242, सर न्यायाधीश PP गजेंद्र गडकर इनकी अध्यक्षता में सर न्यायाधीश है, उनकी अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों का खंडपीठ में KN बाचू, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति V रामास्वामी, न्यायमूर्ति P सत्यनारायण आदि, इन्होंने 14 जनवरी 1966 को एक पिटीशन में निर्णय लिया। हिंदू और हिंदुत्व के संदर्भ में निर्णय है, हिंदू धर्म और हिंदुत्व का निर्णय है। तो उस आदेश में क्या कहा, उस जजमेंट में क्या कहा? हिंदुत्व यह संकल्पना सुसंगत नहीं है। हिंदू धर्म या हिंदुत्व यह संकल्पना सुसंगत नहीं है। हिंदू यह जीवन जीने का मार्ग है। हिंदू यह जीवन जीने का एक मार्ग है। जजमेंट हुआ है 1966 में। दूसरे अर्थ में कहा जाए तो हिंदू को उन्होंने धर्म नहीं माना। दूसरे अर्थ में हिंदू को धर्म नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने। और
उसका कोई संस्थापक भी नहीं है, हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं। जब किसी कोई संस्थापक नहीं तो हिंदू धर्म कैसा क्या? यह मुगलों द्वारा दी गई गाली है। हिंदू यह मुगलों द्वारा दी गई गाली है। हिंदू ये दो शब्द अक्षरी शब्द नहीं है, तीन अक्षर ही न दू। हिंदू ये दो अक्षरी शब्द नहीं है, तीन शब्द है। ही न दू, ही न दू ने हीन अधिक दू। ही यानी नीच, थोर, इनित या चोर, दू यानी प्रजा। हिंदू यानी काला आदमी, चोर। इस अर्थ में उन्होंने इन लोगों को, भारतीय लोगों को गाली दी है। वो ना संस्कृत शब्द है, ना पाली शब्द है, ना भारतीय भाषा का शब्द है। और इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग न करने की हिदायत दी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू ये शब्द का प्रयोग न करने की एक हिदायत दी। अभी ब्राह्मणी वर्ग, ब्राह्मण्यवादी उस हिंदू धर्म का अभी जब तक कर रहे हैं। इसका मतलब वो चोर है, नीच लोग है। इसके बारे में ब्राह्मण्यवाद को हम क्या बोले? अच्छी बात है, तुम नीचे हो, तुम नीचे रहो। इसके अलावा तीसरा सीलर के केस है, सुप्रीम कोर्ट में रहा है। तीसरा सीलर पर एक अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता है तीसरा शीतलवाड़। उसके बाद शिवसेना के नेता रमेश प्रभु विरुद्ध प्रभा कुंटे, बाल ठाकरे विरुद्ध प्रभा कुंटे, इनकी भी एक याचिका रही है सुप्रीम कोर्ट में। और 1916 में सर न्यायाधीश T.S. ठाकुर, इनकी जो खंडपीठ 7 बेंच की खंडपीठ थी, 16 में वो की बात हो रही है। तो जो 7 बेंच की T.S. ठाकुर की अध्यक्षता में जो 7 बेंच थे, रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन लोकुर, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति A.K. सिकरी, न्यायमूर्ति N.V. रमन्ना, न्यायमूर्ति R.F. नरीमन, इनकी अध्यक्षता में 25 अक्टूबर 2016 को पुनर्विचार याचिका पर निर्णय लिया है। पुनर्विचार याचिका डिवीजन पिटीशन पे निर्णय लिया है। और डिवीजन कौन सी थी बाद में कभी फिर चर्चा करेंगे। तो उसमें क्या कहा है, हिंदुत्व क्या है, उनका जजमेंट है, 2016 का जजमेंट है। हिंदुत्व क्या है, इसका अर्थ क्या है, अदालत इस समय उस विवाद में नहीं पड़ना चाहती। अदालत हिंदुत्व क्या है, इसका अर्थ क्या है, अदालत इस समय इस विवाद में नहीं पड़ना चाहती। अदालत सन 1955 में एक फैसला हुआ है, फैसले पे मतलब पुनर्विचार नहीं करेगी। अदालत सन 1955 के फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगी। साथ ही इस स्तर पर हिंदुत्व और हिंदू धर्म की कोई पड़ताल भी नहीं करेगी। पुनर्विचार तो नहीं करेगी, लेकिन इस पर हिंदुत्व या हिंदू धर्म की भी कोई पड़ताल नहीं करेगी। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2016 का। और उन्होंने 1955 के जजमेंट को कोई भी हस्तक्षेप करने से मना कर डाला। अतः हिंदू धर्म की व्याख्या ही नहीं हो पाई है इनके लिए। हिंदू धर्म की व्याख्या नहीं हो पाई। हिंदू धर्म है तो संस्थापक कौन है, इनके पास कोई उत्तर नहीं है। अर्थात अब ये संघनायक जो है, सर संघनायक डॉक्टर मोहन भागवत, इन्होंने कहा संविधान से परे होकर वो बात कर रहा है, भारत ये हिंदू राष्ट्र है, भारत ये हिंदू राष्ट्र है। इनकी मोहन भागवत की ये मूर्खता कहे या बिना अकलवाद या देशद्रोह है, ये आप ही सोचो इस पर क्या कहे। अब हम कानून के दृष्टिकोण से भी देखेंगे। दी मुस्लिम पर्सनल लॉ है, द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशंस एक्ट 1937, आज़ादी का पहले का एक्ट है जो मुस्लिम धर्म के लिए बना था, जुड़ा है। और उन्होंने मुस्लिम धर्म के व्यापक रूप में वो उस एक्ट में लिखा गया है। दूसरा एक्ट है भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872, ईसाई यानी क्रिश्चियन। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 या ईसाई क्रिश्चियन का विवाह की प्रक्रिया, उसमें क्या है, ईसाई विवाह की प्रक्रिया, पंजीयन और सम्मति नियम शामिल है। यह कानून ईसाई विवाह को वैध बनाता है। यह कानून ईसाई विवाह को वैध बनाता है। कौन व्यक्ति विवाह करा सकता है, इसका भी उसका संदर्भ दिया गया है। पादरी, जैसे पादरी है या रजिस्टर है, इसका संदर्भ इस एक्ट में दिया गया है। तीसरा संदर्भ है सिख गुरु अधिनियम 1925।
सिख गुरु अधिनियम 1925 जो ब्रिटिश भारत में पैदा बनाया गया था, जिसने सिख गुरुद्वारा पूजा स्थल जो गुरुद्वारा है पूजा स्थल के प्रबंधन को वंशानुगत महंतों जो वंशानुगत जो महंत थे पुजारी थे उनको निकाल कर एक निर्वाचित निकाय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति एसजीपीसी को उन्होंने वो अधिकार दिया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति को नियंत्रण में वो काम लाया गया है। एक कानून से हुआ है। और गुरुद्वारा संपत्ति का उपयोग धार्मिक स्थल उद्देश्यों के लिए निश्चित किया गया है। और सिख समुदाय में सुधार आंदोलन को भी कानूनों का आधार मिला। सवाल यहाँ बुद्धिस्ट पर्सनल एक्ट का है। हमारा विवाह को कानून में चला है, कुछ केस भी हम हारे हैं। तलाक के बारे में कोई शादी की जिस शादी हुई उसको इलीगल भी कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट में इलीगल भी कहा गया है। अभी उस पर कभी चर्चा नहीं करेंगे। सवाल यह आ रहा है कि हमारे जो बुद्ध विहार है उसकी जवाबदेही क्या है। कानून नहीं है, हमारा बुद्धिस्ट पर्सनल एक्ट नहीं है। हमारा बुद्धिस्ट पर्सनल एक्ट नहीं है तो हमारे जो बुद्ध विहार है उनकी जवाबदेही क्या है। हमारा बौद्ध विहार है, महाबोधि बुद्ध विहार का, वो हिंदुओं को कब्जे भी है, ब्राह्मणों को कब्जे भी है। वो रहा होता अगर हमारा एक्ट रहा होता तो। हमारा समाज धार्मिक एक संघ नहीं है। अगर बुद्धिस्ट एक्ट हमारा रहा होता तो हम धार्मिक एक संघ भी रहे होते, जैसे सिख रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं। हम बिखरे हुए हैं। उसके साथ ही भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 और 26 जो अल्पसंख्यक से जुड़ा है वो मूलभूत अधिकार को भी हम वंचित रह जाते हैं। उस मूलभूत अधिकारों से भी हम वंचित रह जाते हैं। समान नागरिक कायदा, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये अलग विषय है। समान नागरिक कायदा, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बंदी की बात हो रही है, जिसकी डिमांड हो रही है, वो अलग विषय है। इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अभी वो सुप्रीम कोर्ट ने विधि आयोग का संदर्भ दिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, उनके साथ विधि आयोग या लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के सामने भेजा। वो क्या है? वो एक सरकार का कुत्ता बनकर काम करता, फालतू कुत्ता बनकर काम करता है। वो क्या न्याय हमारे लिए न्याय दे पाएगा? हम इस पर ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। हमारा बुद्धिस्ट लॉ कैसा हो, हमारा बुद्धिस्ट लॉ पर्सनल कैसा हो, इसमें मैंने मेरे लेख में इस संदर्भ दिया है। मैं इसके लिए पहले जो मैं लेख लिया उसमें मेरे संदर्भ आए हैं। एक आउटपुट है, ये फाइनल नहीं है। ये आउटपुट है, ये कंसेप्ट है कि वह होना चाहिए, लेकिन ये आउटपुट ये फाइनल नहीं है। तो उसमें मैंने बुद्ध विवाह अधिनियम की बात किया। बौद्ध विवाह अधिनियम, बौद्ध बाल संस्कार और अन्य संस्कार अधिनियम, बौद्ध बाल संस्कार और अन्य संस्कार अधिनियम, बौद्ध उत्तराधिकारी अधिनियम, बौद्ध दत्तक भरण पोषण और वृद्ध जो ओल्ड एज है उसे पागलिया सहित अधिनियम, बौद्ध सुरक्षा अधिनियम। हम सिक्योर कहाँ है? तो बौद्ध सुरक्षा अधिनियम, हमारा वेलफेयर का भी बात आती है तो बौद्ध माइनॉरिटी वेलफेयर अधिनियम, बौद्ध माइनॉरिटी वेलफेयर अधिनियम, बौद्ध शिक्षा संस्था अधिनियम, क्योंकि उसमें हमारे संविधान में उसका उल्लेख है। बौद्ध शिक्षा अधिनियम, शिक्षा संस्था अधिनियम, यह संदर्भ हमको हम बुद्धिस्ट एक्ट में ला सकते हैं और बातें हम कर सकते हैं। इसलिए हमें बौद्ध विचारविद कानून परिषद की आवश्यकता है। उस पर चर्चा हो कैसे बनाया जाए। और मेरी जो संगठन है सिविल राइट प्रोटेक्शन सेल, इसने 4 बौद्ध परिषदों का आयोजन किया है। एक जागतिक बौद्ध महिला परिषद भी लिया है, 4 बौद्ध परिषद, एक बौद्ध महिला परिषद लिया है, जागतिक बौद्ध परिषद, एक ऑनलाइन विश्व शांति परिषद भी लिया है, जो कोरिया की AWPL इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उससे समन्वय के साथ में विश्व शांति परिषद भी लिया मैंने। 2 अखिल भारतीय अम्बेडकर विचारविद परिषद लिया, एक अखिल भारतीय बौद्ध महिला विचारविद परिषद लिया, 3 विश्व शांति रैली निकाला। ऐसे बहुत बड़ा काम हमारे सिविल राइट प्रोटेक्शन द्वारा किया गया है। ये यह विषय नहीं है। और मेरी कुछ
पर्सनल कारण 3 साल से मैं अलग कारण कारण अलग उलझन में रखा हूँ। मैंने अपनी उलझनें थी, इसलिए मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बड़े-बड़े कार्यक्रम नहीं ले पाया। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम मैं नहीं ले पाया, लेकिन छोटे-मोटे में कार्यक्रम होते रहे हैं। अभी अखिल भारतीय बुद्ध अम्बेडकरी विचारविद कानून परिषद का आयोजन करने का हमारा विचार है। हम दिशा में चल रहे हैं। इसमें बड़े-बड़े संशोधन, जो बड़े विद्वान और जो संशोधन पेपर साझा करने वाले उनको हम बुलाएंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिषद भी उसका भी आयोजन करने का हम सोचेंगे। हमारा बुद्धिस्ट पर्सन हमारा एक उद्देश्य रहा है, और हम ब्लूप्रिंट भी उसमें हम ब्लूप्रिंट भी बनाएंगे। इस शब्द के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम।